हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ हम इतना दिन से गायब हैं, लेकिन आज से आप लोग को रेगुलर ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि भाई जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था इतने दिन, और मैं चाह के भी ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब से डेली ब्लॉग जाएगा। और अभी आप लोग जो ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो यहाँ मतलब उसी दिन का ब्लॉग हमने ये सूट सिला था जो मैंने ये पहना है, और उसी दिन मैं मशीन उठा के रख रही थी। उसी दिन से मेरी तबीयत बिगड़ गई, उस दिन ब्लॉग गया था। और उसके बाद ये आज का ब्लॉग है जो, तो इस दिन ना अभी बज रहे थे 4, 4:30। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई काम नहीं हुआ, तो जी हाँ, हमारा कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और अभी तो ठीक दिख रहा है हम आप लोग के सामने, लेकिन जब मेरा कंडीशन ख़राब हुआ था तो मैं ब्लॉग नहीं शूट की थी। उस टाइम कोई हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। हर कंडीशन में हम लोग अभी उतना वो नहीं है कि हर जगह मतलब हर सिचुएशन में ब्लॉग बना, और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से हम नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब थे ही नहीं उस लायक। जब नस चढ़ रही थी तो मेरी जान निकल जा रही थी, ना ही झुका जा रहा था, ना ही मतलब बहुत दिक्कतें हो गई थी। जैसे आज तक तो कई बार ऐसा हुआ है मुझे, लेकिन इस बार जो हुआ है ना, वो अनकंट्रोल हो गया था। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो किसी साइड मुझे नहीं मतलब चल पा रही थी, न उठ पा रही थी, बैठ पा रही थी, ऐसा वाला दिक्कत हो गया था। जैसे कभी कभी होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी ज़्यादा तेज हो जाता है, तो वही वाला इस बार ऐसा हुआ था कि सच में ये 2-3 दिन मुझे खून के आंसू रुला दिया है। मतलब सच में मैं क्या बताऊँ किस परिस्थिति से मैं ये 3 दिन निकाली हूँ। तभी तो यहाँ मैं दवा खाई हूँ पूरा, तो थोड़ा मुझे राहत हो गया है। पूरा नहीं रहा था, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना, मैं क्या बोलूँ कि मुझे थोड़ा भी मतलब कुछ, बहुत लोग थोड़ा होता है तो सो जाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा जब एकदम मेरी कंडीशन का, तब मैं लेटती हूँ। और मुझे थोड़ा बहुत क्या इतना सहनशीलता हो गया है, मतलब सहने की आदत हो गई है कि बहुत तो हो जाता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो मैं काम कर रही हूँ, तो उसी में मैं उठ के काम करने लगती थी, इसलिए लोगों को लगता है कि हम अंदर से ठीक है। लेकिन इस बार जो हुआ था ना, कि सच में सोचिए कि जो इंसान लेटे तो चिल्लाने लगे, रोने लगे, फिर मतलब बाथरूम जाए तो रोने लगे, या फिर मतलब उठ के बैठाया जाए तो रोने लगे, उसको कितना पेन हो रहा होगा। और भी मैं इतना सहनशील, मतलब मेरे हस्बैंड को यही लग रहा था ना कि ये इतना सहती है, इसको ज़्यादा भी हुआ रहता तो भी ये सहती है, लेकिन इस बार कितना हुआ है कि ये रो रही है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, और वो भी नहीं रात भर सोए थे। तो अभी रात को भी वही खाना बनाए थे, और सुबह भी वही खाना बनाए थे। तो वही बोल रहे हैं कि नीचे बैठ के बर्तन मत धुलो, हम धुल लेंगे। पर अच्छा नहीं लगता है कि हस्बैंड से जूठे बर्तन, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। भाई गृहस्थी दोनों की है, लेकिन ठीक है। रात को सुबह वो धुले थे, सुबह वही धुले थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। लेकिन इस समय मुझे थोड़ा सा राहत था ना, तो मैं उठ के धुली हूँ। और उसके बाद से वो आए तो मैं सोची हूँ चाय बना देती हूँ, कहीं जा रहे थे तो जो कह रहा है छोड़ दो, मैं बर्तन धुल लूँगा। लेकिन क्या, अच्छा मैं ठीक हूँ तब तक कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, चाहे जैसे करूँगी। लेकिन सच बताऊं तो ये मतलब ये 3 दिन मेरा बहुत बुरा कटा है, और कब क्या हो जाए इंसान को कुछ पता नहीं होता है। कि कहने की छोटे सी बात थी, मतलब हमारे यहाँ लोग कहते हैं चिल्ली हो गया है, लेकिन ये मुझे इस बार इतना ज़्यादा परेशान किया है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद भी अभी ना मैं बर्तन वगैरह धुली, फिर मैं खाना वगैरह बनाई, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं ठीक हो गई। और मतलब अच्छा नहीं, पता नहीं कैसे लोग होते हैं ना, कहते हैं मैं बीमार पड़ के सोई रहूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता। इंसान का काम करना, एक्टिव रहना, यही अच्छा लगता है। भगवान न करे कि कोई बीमार पड़े।
और मुझे तो लगता है एक टाइम अगर मैं सो गई ना तो दिन ही नहीं कट रहा है। इंसान काम करता है तो दिन भी कटता है। इतना ज़्यादा मुझे बोरियत लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ। और उसके बाद से धीरे धीरे ही मैं काम किया। और जैसे ही फिर शाम को खाना वाना बनाई ना, उसके बाद से पता नहीं दवा का असर था, तब तक आराम हुआ था। 2 रात तो मैंने दवा खा के भी नहीं आराम मिला मुझे। 2 रात दवा भी खाई थी फिर भी आराम नहीं मिला। लेकिन इस दिन का पता नहीं क्या था कि दवा खाई थी, लग रहा उसका डोज था, तब तक आराम था, फिर वैसे ही हो गया। उसके बाद से अब तो चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद से अगले दिन मैं गई, दिखा के आई। और दिखाने के बाद वो दवा मैं 2-3 खुराक खाई जाके, तब जाके थोड़ा बहुत राहत है। लेकिन अभी मतलब ऐसे सोने पे भी दर्द हो रहा है। तो वो बोले हैं कि धीरे धीरे आराम हो जाएगा। अब वो बोले हैं कि एक्सरसाइज कुछ दिन छोड़ दीजिए और बस हाथ धीरे धीरे जब उठे हाथ तो हिलाइए। जैसे कि जो कंधी होता है ना, उसके नीचे भी मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। सीना लेग एक साइड का पूरा दर्द हो रहा था, ना हाथ हिलाया जा रहा था ना डुलाया जा रहा था। तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा जब हाथ उठने लगे, दर्द का दवा खाइए और उठ रहा है तो धीरे धीरे हिलाइए, क्या पता नस चढ़ी होगी तो फिर सेट हो जाएगा ना। तो मैं धीरे धीरे, तो 2 दिन तो मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा था कि मैं हिलाऊं डुलाऊं। अगर गलती से भी हिल गया तो भी चिल्लाने लगती थी मैं। लेकिन अब मुझे काफ़ी राहत है। फिर जब मैंने आराम मतलब किया, वो दवा खाया, जब आराम हुआ तो मैं धीरे धीरे हाथ हिलाने लगी। तो अब काफ़ी मुझे राहत है। लेकिन मतलब ये दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन था। तो कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो फिर मैंने पूजा के पास दिया जला के आई थी। अब मैं सुबह हस्बैंड न सिर्फ दाल चावल सब्जी बनाए थे, और कल रात को वो सिर्फ दाल चावल बनाए थे क्योंकि वो थक जाते हैं, वो भी आते हैं तो। और कल रात को 12 बजे बनाए थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता हस्बैंड उतना दूर से पूरा थकने के बाद आके काम करें। लेकिन है ना, यही बात, क्या करेंगे जब 2 ही की गृहस्थी है, 2 ही जने हैं तो क्या करेंगे। कोई मतलब है नहीं कि किसी घर में लेडीज होती है कि कोई मतलब किसी का तबीयत खराब है तो कोई कर दिया कोई कर ली, न हमारा है तो हम। और वो भी मुझे फीवर वगैरह होता है ना, तो मैं जब भी मेरा आराम होता है मैं उठ के कर लेती हूँ, या फीवर चढ़ा है फिर भी कर लूँगी धीरे धीरे। लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम थी कि जब किसी का हाथ पैर नहीं हिलाया डुलाया जाएगा तो वो कैसे कोई काम करेगा। हाँ, तो वो अभी भी बोल रहे थे कि मत झाड़ू वगैरह छोड़ दो, 2 दिन गंदा ही रहेगा, जैसा चल रहा है चलने दो। क्योंकि अभी फिर तुम काम करोगी या फिर झुकोगे फिर दर्द होगा, आखिर वही हुआ। लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है। अच्छा नहीं लगता है जब एक लेडीज काम ना करे तो चारों तरफ कपड़े फैले हों, इधर के बर्तन उधर उधर के पूजा किए हैं तो वहीं छोड़, मतलब ये सब देखिए। कोई भी जेंट्स, कुछ जेंट्स बहुत परफेक्टली कर लेते हैं लेकिन कुछ जेंट्स उतना नहीं कर पाते हैं। तो वो भी जितना कर पाए थे। और 2 दिन उनकी छुट्टी थी। 2 दिन मतलब वो छुट्टी किए थे कि जब मेरा ये हाल था तो कौन मुझे मतलब कुछ वो करेगा। तो पर दोनों दिन उनका ख़राब हो गया मेरे चलते, कि मतलब वो ना कहीं वो कुछ भी वो किए, मतलब छुट्टी करना पड़ा, कचहरी नहीं गए, इसलिए दोनों दिन मुझे लगा ख़राब हो गया। फिर मैं बोली भी तो फिर कहे कि क्या हो गया, जाने दो, और सेहत से बड़ा कुछ नहीं है, ख़राब हो गया तो क्या हो गया। या मैं राजमा की सब्ज़ी बना रही थी और वही बोल रहे थे कि मतलब मुझे चिढ़ा रहे थे कि एक्सरसाइज़ और नहीं करोगी और करो एक्सरसाइज़। तो ये मैं ही बोल दी थी, उनको लग रहा है एक्सरसाइज़ किए उसके वजह से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे बाद में याद आया कि नहीं, जब मैं मशीन उठा रही थी तब से मुझे दर्द तेज़ हुआ है। तो वही चिढ़ा रहे थे, किनारे बैठे थे कि एक्सरसाइज़ करो, खूब एक्सरसाइज़ करो। और लेकिन हम भी तो जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किए थे ना। तो अब जाके ठीक है, अब जाके आप लोग को रेगुलर ब्लॉग मिलेगा। और कभी-कभी ना जीवन में ऐसा पड़ाव आ जाता है कि ना ही इंसान इधर का रह जाता है, ना ही इंसान उधर का रह जाता है। तो वही सिचुएशन मेरे साथ भी हो रहा है। मैं नहीं चाहती थी आप लोग से ये सब बातें शेयर करना, लेकिन फिर भी आप लोग हमारी फैमिली हो,
और जो हमारे साथ अच्छा होगा वो भी शेयर करेंगे, बुरा होगा वो भी शेयर करेंगे। तो ये ब्लॉग तो कभी का बना है, तो थोड़ा सा मेरा ब्लॉग 1-2 दिन पेंडिंग ही चलेगा, जो पहले का ब्लॉग है। और सच बताऊँ तो ना, जिस दिन सावन चढ़ा था उसी दिन मैं सुबह पूजा कर पाई थी। उसके बाद से फिर मैं मतलब 1-2 दिन पूजा नहीं की। फिर मैं आज पूजा की थी, शाम को थोड़ा सा दिया बत्ती की थी, वरना जब बैठा ही नहीं जा रहा था तो हस्बैंड ही पूजा पाठ कर रहे थे। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सारी दुनिया पूजा पाठ कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो इतना पावन महीना में 1 लोटा जल भी उस टाइम मैं भगवान जी को 2-3 दिन नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि ऐसा दर्द हो रहा था। तो कोई बात नहीं, अब जैसे तैसे वो दिन गुजर गया। और अब मैं तो यहाँ हस्बैंड कर रहे थे कि अभी हाथ पैर हिलाना डुलाना, देखते हैं कि मतलब कुछ राहत हुआ है कि नहीं। तो कि मतलब जैसे हाथ ऊपर नीचे आगे पीछे भी करने पे वही हो रहा था, तो वो मैं मसाला रख रही थी ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि ज़रा उठाना और हाथ देखें कि उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। तो यही सब बात कर रहे थे और चिढ़ा रहे थे कि वो खूब ज़्यादा चलते हैं, जिम में ले चलते हैं तुमको। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार, टाइम हो चुका है 9:30 और आज ब्लॉग नहीं गया था, कोई भी लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं गया था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। और मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ था, कल मैं ये मतलब 2-3 दिन पहले मैं एक्सरसाइज की थी, तो उसी दिन से मेरे पता नहीं क्यों यहाँ पे अजीब तरह से दुख रहा था। जैसे कभी कभी दुख रहा था, रेगुलर नहीं दुख रहा था, किसी तरफ हो रही थी तो दुख रहा था, किसी तरफ नहीं दुख रहा था। मतलब हमारे भाषा में उसको बोलते हैं चिल्ली। मतलब वो रुक रुक के या किसी साइड में नस चढ़ जाता है, वही दर्द होता है। तो 3-4 दिन पहले वो थोड़ा थोड़ा मुझे दुख रहा था, तो मुझे लगा था कि मैं एक्सरसाइज की, हो सकता है कभी कभी खिंचाव आ जाता है, तो वो है। लेकिन कल मैं ये सूट सिल रही थी ना, तो थोड़ा बहुत दर्द था, लेकिन जब झुक रही थी ऐसे सीने के बल से तब दर्द हो रहा था। तो मैं मशीन 2 बार उठाई रखी वहाँ, और फिर जब सूट सिल के लास्ट किया तो थोड़ा थोड़ा तेज दर्द हो रहा था। अब फिर से जैसे मैं मशीन उठा के रखी ना, उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मतलब मैं न इस तरह से कर पा रही थी, न इस तरह कर पा रही थी, न खड़ा हो पा रही थी, न सांस लिया जा रहा था। यही सीने मतलब बहुत तेज दर्द हो रहा था यहाँ पे। मैं कल से उठ नहीं पा रही थी, बैठाया जा रहा था, उठाया जा रहा था, ये पूरा साइड मतलब चला तक कुछ भी नहीं। मतलब वो एक ऐसा नस चढ़ जाता है ना, तो एक ऐसा चीज़ होता है, बहुत जिस साइड रहता है बहुत परेशान होता है। और मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, मतलब ना ही मुझे ऐसे सोया जा रहा था, ना ही पेट बल सोया जा रहा था। पेट के बल तो मैं कभी नहीं सोती हूँ, ना ही करवट ले के सोया जा रहा था। मैं कभी उठ के बैठ रही हूँ पूरी रात, ना मैं सोई ना मेरे हस्बैंड सोए थे। कभी उठा के बिठा रहे थे, कभी लिटा रहे थे, बेचैनी हो रहा था मुझे, दर्द अलग था। उस दर्द की वजह से मुझे फीवर हो गया था। कल रात को मतलब जैसे तैसे दवा लेके आए हस्बैंड, मैं दवा खा ली और फिर खाना 12 बजे रात को वही खाना बनाए, क्योंकि दवा खानी थी, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। और उसके बाद से फिर सुबह मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी और दर्द तेज हो गया था, तो सुबह दवा दिए हैं। और फिर ये हुआ कि थोड़ा भी आराम हो जाए, बैठने लायक हो जाए, तब मैं कहीं लेके जाऊँ। दोपहर में भी दवा खाई हूँ तो फीवर तो जब था उतर गया है, पर 3-4 बजे के करीब में ना थोड़ा थोड़ा मुझे राहत महसूस हो रहा था कि मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द अब नहीं है। अब बस झुक रहे थे तब दर्द हो रहा था, लेकिन जो ऐसे ऐसे कर रहे थे वो सब दर्द नहीं था। तो मुझे लगा है कि आराम हो गया। और मैं उसके बाद धीरे धीरे मैं उठ के काम की हूँ, कपड़े वगैरह तो नहीं धी हुई हूँ, एक बैग की क्या पता फिर दर्द होने लगे। लेकिन धीरे धीरे झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, और उसके बाद खाना बनाने गई हूँ तो फिर से मेरे सीने में जब नीचे झुकी हूँ ना किचन में, तो फिर से दर्द होना। अब फिर इस समय मेरा तेज़ दर्द हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं इस समय दवा खाएंगे तो आराम हो रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर कल परसों दिखा के आएंगे, क्योंकि सीने में है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो। तो इसी चक्कर में ब्लॉग नहीं गया है। और बहुत कष्ट होता है जब ब्लॉग नहीं जा पाता, लेकिन मैं ना ही बैठ पा रही थी, नहीं मैं वैसे तो कैसे मैं एडिट करती, वरना ब्लॉग बहुत बड़ा मतलब ब्लॉग बना पड़ा है मोबाइल में, लेकिन एडिट नहीं हो पाया था, इसी चक्कर में नहीं गया है। अब इस समय खाना तो मैं जैसे तैसे किसी तरह बना दी थी, लेकिन फिर से मुझे झुक गई हूँ तो फिर मुझे दर्द हुआ है। अब ब्लॉग को करेंगे एंड, दवा खा के लेटेंगे, पता नहीं इस समय भी एडिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या कंडीशन रहेगा कुछ पता नहीं है। अगर चला जाएगा तो देखिएगा आप लोग, नहीं जाएगा तो पुराना ब्लॉग भी एंजॉय कीजिएगा। अगर
आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं अभी बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही तो चलते हैं, थोड़ा नाइटी चेंज करेंगे। और कल मैं यही सूट सिली थी, बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है इसका, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब जैसे नया कपड़ा कोई भी पहनो ना तो घुटन सा होता है, लेकिन इसमें कोई बिल्कुल प्योर कॉटन है, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। देखिए, लग ही नहीं रहा कि नया कपड़ा है। चमक, कॉटन कपड़े में उतना चमक नहीं होता है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैं इसको बनाई थी तो पहन ली थी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है, और कैसा बना है कमेंट करके बताइएगा। और ब्लॉग में भी कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे हैं आप लोग से कुछ बात नहीं हो पाया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।